तो देखो यार, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि आज मैं कॉलेज में हूँ, ठीक है। बट एक टाइम था जब मैं स्कूल में था, और ये टाइम सबके लाइफ में होता है, एज आई थिंक। तो बात ये है कि हमारा जो स्कूल था उस टाइम पे, मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, मतलब मेरे लाइफ का बेस्ट स्कूल वही था। लेकिन यार एक दिन, जैसे ऑल ऑल द वे जैसे असेंबली होती है तो असेंबली हुई, मतलब एज इन डेली लाइफ जैसे असेंबली होती थी हमारे स्कूल में होने लगी। तो हम लोग वैसे लाइन में प्रेयर करने लगे, जो भी प्रेयर होते हैं नॉर्मल स्कूल कॉलेज के लास्ट में, जनगणमन वगैरह। तो यार दिक्कत ये थी कि उस दिन हमारे प्रिंसिपल का बाप मर गया। हाँ, मतलब समझ रहे हो, प्रिंसिपल मेरा खुद ही साला 70-80 साल का है, उसका बाप कितने साल का होगा मैं इमेजिन नहीं कर सकता, बट वो मर गया, ठीक है। और इसने बहन चोद ने ऑर्डर दे दिया कि सभी लोग मौन धारण करो। मुझे तो पहले ये समझ में नहीं आता, स्कूलों में कोई भी मरता है तो पूरे स्कूल को ही मौन धारण करवा देते हैं भाई, ऐसा दुख फील कराते हैं कि लो तुम ही उसको, तुम्हारे परिवार का ही मरा है। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पहले यानी कि फ्राइडे को हम लोगों का स्कूल सैटरडे भी बंद रहता था, पता नहीं कौन सी खुशी में बंद रहता था। तो फ्राइडे को प्रिंसिपल सर के हमारे पिताजी गुजर गए, ठीक है। तो अब वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये प्रिंसिपल मेरा 70 साल का था, अब उसका बाप आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मतलब कुछ भी कहो 100 साल के ऊपर था, और उस फेज में अक्सर लोग मर ही जाते हैं, उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। लेकिन इस बहन चोद ने पूरे स्कूल को मौन धारण करने का टास्क दे दिया, और ये मेरे ज़िंदगी का सबसे लंबा 5 मिनट का मौन था। क्योंकि यार पता नहीं क्यों मेरे अंदर ही ऐसे चूल है, मतलब अगर मेरे अगल बगल, यहाँ तक कि बस में भी अगर सब शांति से बैठे हैं, अब मुझे अकेले हंसी आती है। अब आप लोग मेंटली डिसऑर्डर करो या फिर जो भी करो, मुझे हंसी आती है। तो अभी जो हमारा पीटी टीचर था भाई, मतलब प्रिंसिपल के कुत्तों की तरह होता है, तो वो ले गया हम लोगों को ग्राउंड में, कराया कि दौड़ो। तो मैं कहा कि कहाँ दौड़ूं, कराया कि ग्राउंड में दौड़ो। तो अभी तो पनिशमेंट मिल चुकी थी, तो जब मैं दौड़ रहा था इन दोनों के साथ, तो ये भोसड़ी वाले, मैं इन लोगों से पूछा कि बताओ तुम लोग क्यों हंस दिए, तो कह रहा है तुम हंस रहे थे इसलिए हंस दिए। वैसे भी बुड्ढा बहुत बोर कर रहा था। तो अभी आए थे अपने कॉलेज लाइफ पे। पता है मेरे कॉलेज और आईआईटी में क्या डिफरेंस है? रुको रुको रुको, दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो, मैं बताता हूँ। दोनों के लास्ट में आईटी आता है। तो मेरा जो कॉलेज है उसके गेट के बाहर बहुत सारे पोस्टर्स लगे हैं, मतलब एक एक बच्चे का नाम इतना छोटे में लिखा है कि मतलब लगे कि बहुत ही ज़्यादा बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हुए हैं, और एकदम नो डाउट प्लेस्ड हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल पढ़ोगे ना कि वो प्लेसमेंट कितने एलपीए पे हुआ है। 1 LPA, 2 LPA, 2.5 LPA। इनका बस चले तो माइनस में भी बोल दें। मतलब बहन चोद, जरा एक बार सोचो, उन बच्चों के एसजीपीए भी इनके एलपीए से ज़्यादा आए हैं। तो एक बार ऐसे ही एक सीन था, हुआ क्या कि हमारे जो कॉलेज के डीन है हम लोगों के क्लास में आए थे, ऐसे पूछ रहे थे क्या चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है वगैरह वगैरह। तो भाई मतलब मुझे खड़ा किया, तो मैंने मतलब पता नहीं मेरे अंदर उस दिन किसकी आत्मा गई, क्या चूल थी, मैंने उनसे पूछ दिया बताइए एक बात बताइए सर, ये जो आपका कॉलेज है, तो तो ये बताइए कि इस कॉलेज में आप नौकरी देते हैं? तो उसने बोला हाँ बेटा, पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छी जॉब लगेगी वगैरह वगैरह, मजे का ज्ञान देने लगा। तो फिर मैं बस सुन रहा था। तो मैं बोला कि सर एक बात बताइए, पक्का नौकरी ही देते हैं या रोजगार देते हैं? रुको रुको, पूरी बात तो सुन लो, क्योंकि आपके कॉलेज के एलपीए देख के तो यही लग रहा है ये भीख मिल रही है। ओके, हियर इट इज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अरे इस पे क्यों हंस रहे हो बहन?